जय माता की। कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि इन संकेतों से पता चलता है कि सवारी माँ की नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों को सवारी आती है लेकिन वो सवारी बोलती है कि मैं माता काली हूँ, मैं माता दुर्गा हूँ, या किसी भी देवी देवता का नाम लेकर वो सवारी पेश होती है। लेकिन आप कैसे जाने कि वो सच में ही सवारी किसी देवी देवता की है, माँ की है, माँ काली की है, माँ दुर्गा की है, माँ चामुंडा की है, या किसकी है, या किसी नेगेटिव एनर्जी की सवारी है। तो ये जो संकेत हैं ये खुद को भी आपको महसूस होंगे, परिवार वालों को भी ये जो संकेत हैं नज़र आएँगे। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये सवारी पॉजिटिव एनर्जी की है या नेगेटिव एनर्जी की है। तो क्या वो संकेत हैं, जानने के लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। छोटा सा वीडियो है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, सही जानकारी आपको मिल सके। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखा करो, क्योंकि जय माता की लिखने से आपके ही पाप कटते हैं, है ना। तो अ, आप जब किसी से मिलते हैं, हेलो हाय करने की बजाय जय माता की बोला कीजिए, राम राम बोला कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके कर्मों में कुछ अच्छे कर्म जुड़ते जाएंगे, और इससे शुभ ही होता है आपके जीवन में, क्योंकि पता नहीं कौन सा अच्छा कर्म आपको मुक्ति की राह पर ले जाए। तो इसलिए कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि हमें सवारी आती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि वो सवारी किसकी है, किसी देवी देवता की है या भूत प्रेत पिशाच की है। हमें ये सब पता नहीं चलता। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सवारी किन देवी देवता की आ रही है। तो छोटे छोटे कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। उन संकेतों को आप मैच कीजिए कि क्या आपकी सवारी के साथ वो संकेत मैच हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं या नेगेटिव हो रहे हैं। ये दोनों चीज़ें मिलाइए और खुद जज कीजिए कि वो सवारी किन की आ रही है आपको। ठीक है। तो जब सवारी आती है, तो सवारी अगर किसी नेगेटिव एनर्जी की है तो वो सवारी कभी भी कहीं भी आ जाएगी, कभी भी कहीं भी आ जाएगी। उसका कोई दिन नहीं होगा, उसका कोई वार नहीं होगा, उसका कोई समय नहीं होगा। अगर आप बैठे अपने मित्रों में या अपने परिवार वालों से वैसे ही जस्ट बात कर रहे हैं किसी टॉपिक पर, ठीक है, या साधारण तौर पर आप कोई बात कर रहे हैं, अचानक से आपका सिर घूमने लगता है, शरीर झूमने लगता है, उबासी आनी शुरू हो जाती है, आपको एकदम से सवारी शुरू हो जाती है, तो ये जो सवारी है ये पॉजिटिव एनर्जी की सवारी बिल्कुल भी नहीं है। जरा सी बात हुई घर में या किसी मित्र रिश्तेदार के साथ, जरा सी बात हुई, आपको क्रोध आ गया और क्रोध में आपको सवारी आ गई, ये नेगेटिव एनर्जी की सवारी है, ये पॉजिटिव एनर्जी की सवारी नहीं है। आप खाना खा रहे हैं या आप कोई फल फ्रूट खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, अचानक से सवारी आ गई, तो ये भी नेगेटिव एनर्जी की सवारी होती है, पॉजिटिव एनर्जी की सवारी नहीं होती, ये माँ नहीं है। आप कमेंट कर किया था, आपने मुझसे पूछा था कि हम जब वॉशरूम में होते हैं तो वॉशरूम में भी सवारी आ जाती है माँ की, तो ये बिल्कुल ही गलत है। माँ की सवारी कभी भी वॉशरूम में नहीं आती है, इसका आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। एक कमेंट आया था कि जब मुझे पीरियड्स आते हैं, जब मैं अशुद्ध अवस्था में होती हूँ, तब मुझे माँ की सवारी आती है। तो ये भी माँ की सवारी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि अगर अशुद्ध अवस्था में कोई स्त्री होती है तो उसे इतने दिनों के लिए पूजा पाठ से दूर हो जाना चाहिए, अलग होना चाहिए। जब आप पूजा पाठ से अलग हो गए हैं, तब आप पर माँ की सवारी कैसे आ सकती है अशुद्ध अवस्था में। अगर आप दुर्गा स्तुति पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा होता है, अशुद्ध अवस्था में ना पढ़ियो, अपने संग अनर्थ ना करियो। तो जब अशुद्ध अवस्था में
आप कोई दुर्गा स्तुति नहीं पढ़ सकते हैं, चालीसा नहीं पढ़ सकते हैं, आप जोत नहीं जगा सकते हैं, आप भोग नहीं लगा सकते हैं, तो साक्षात भगवती आपके शरीर पर कैसे विराजमान हो सकती हैं। तो अशुद्ध अवस्था में कभी भी माता की सवारी नहीं आती है, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आप नॉन वेज खा रहे हैं, नॉन वेज खाते हुए आपको अचानक से सवारी आ गई, तो ये भी पॉजिटिव एनर्जी की सवारी बिल्कुल भी नहीं है। सवारी आने के बाद सवारी आने के बाद आप बीमार हो जाते हैं, आपसे उठा नहीं जाता, आप बिस्तर पकड़ लेते हैं, आपको रोग घेर लेते हैं, तो ये पॉजिटिव एनर्जी की सवारी नहीं है। आप देखिए कि आपके साथ ही इन सब बातों में से कौन कौन सी बात मेल खा रही है। अगर आपके साथ भी ये सब हो रहा है तो किसी भ्रम में, किसी धोखे में मत रहिए। ये पॉजिटिव एनर्जी की सवारी नहीं है, ठीक है। आप मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, आपको सवारी आ जाती है, तो वो माँ की सवारी हो सकती है, ठीक है। आप ये सबसे ही बेस्ट ऑप्शन होता है, सबसे बेस्ट तरीका होता है जानने के लिए। जब व्यक्ति अपनी आसन पर बैठा हुआ है और वो मंत्र उच्चारण कर रहा है, मंत्र उच्चारण करते हुए अगर उसके शरीर में लहर आती है तो वो पॉजिटिव एनर्जी की लहर होती है, पॉजिटिव एनर्जी की सवारी होती है, ठीक है। आप जब सवारी देते हैं, सवारी देने के बाद आपका शरीर बहुत हल्का हो जाता है, आप बीमार नहीं होते हैं, शरीर में जकड़न नहीं होती है, आपके कंधों में दर्द नहीं होती है, तो ये भी पॉजिटिव एनर्जी यानी कि माँ की सवारी की निशानी है, कि संकेत है। इसको अच्छे से जान लीजिए। आपके घर में दुख दरिद्रता है, रोग है, शत्रु हैं आपके जीवन में, लेकिन आपको सवारी आना शुरू हो गई और धीरे 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 आपके घर से रोग खत्म होने लगे हैं। आपके सिर पर कर्जा चढ़ा हुआ है, आपके व्यवसाय के साधन खुलने लग जाते हैं, रास्ते खुलने लग जाते हैं और आपका जो कर्जा है वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है। आपके शत्रु बहुत थे, वो धीरे धीरे आपके शत्रु जो है सवारी आने के बाद वो शत्रु भी आपके कमज़ोर पड़ जाते हैं, अपनी शत्रुता का त्याग कर देते हैं। तो ये पॉजिटिव एनर्जी की सवारी का संकेत है कि आपके जीवन में सब कुछ अब अच्छा होना शुरू हो गया है, शुभ होना शुरू हो गया है। जब शुभता आपके जीवन में आ जाती है तो ये बताती है कि आपको जो सवारी आ रही है वो पॉजिटिव एनर्जी की सवारी है। कहने का मतलब ये है कि जब आपको सवारी आनी शुरू हुई, सवारी आने से पहले जो आपके बुरे हालात थे, सवारी आने के बाद आपके वो बुरे हालात जो हैं वो बदल जाते हैं और अच्छे हालात बनने शुरू हो जाते हैं। आपके बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाते हैं। वो रिश्तेदार जो आपको बुलाना पसंद नहीं करते थे, वो भी आपके साथ मित्रता रखने शुरू कर देते हैं, अच्छा व्यवहार करने लगते हैं। अगर घर में कोई प्रेत बाधा थी, कोई भूत बाधा थी, कोई तांत्रिक क्रिया थी, तो सवारी आने के बाद उन सब चीज़ों का खात्मा होना शुरू हो गया है। आप जब पूजा करने के लिए बैठेंगे, आपको बुरे-बुरे ख़्याल मन में आने लगते थे, बुरे-बुरे बैठे हुए जब आप जाप कर रहे हैं तो बुरे-बुरे आपको दृश्य दिखाई देने शुरू हो जाते हैं और आपको सवारी आने लगती है, तो ये भी नेगेटिव एनर्जी की सवारी है। लेकिन अगर आपको पाठ करते समय, पूजा करते समय अच्छे दृश्य दिखाई दे रहे हैं, आपका पंखा बंद है लेकिन आपको ठंडी-ठंडी हवा महसूस हो रही है कि आपके शरीर के साथ ठंडी हवा टच कर रही है और आपको अच्छे और पॉजिटिव दृश्य दिखाई दे रहे हैं, आपको माँ का स्वरूप दिखाई दे रहा है, आपको तेज रोशनी दिखाई दे रही है और आपको सवारी आ रही है, तो ये मतलब होता है कि आपको माँ की ही सवारी आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी की सवारी आ रही है, किसी देवी देवता की सवारी आ रही है, ठीक है। तो अगर आपके साथ ये जो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शक्तियों के बारे में बताया है, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप खुद पहचान सकते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है, माँ की सवारी आ रही है या किसी भूत प्रेत की सवारी आ रही है। और अगर आपको किसी नेगेटिव एनर्जी की सवारी आ रही है, किसी भूत प्रेत की सवारी आ रही है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका समाधान भी बताऊंगी, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी पॉजिटिव और नेगेटिव सवारी के बारे में सारी बातें। तो जुड़े रहिए अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ।
जय माता की। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।